औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नातख़्वाह मोहम्मद बिलाल भट्टी। उम्मीद करता हूं तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। नाट ट्रेनिंग के हवाले से एक और बड़ी मुफीद वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। बहुत से दोस्तों को मसला आ रहा था कि उनसे टेम्पो पिक नहीं हो रहा। मैंने 2 वीडियो बनाई इस पर कि टेम्पो पे किस तरह से पढ़ा जाए, रिदम को किस तरह से समझा जाए, ताल पे किस तरह से पढ़ा जाए, ठीक है, जो कि एक वोकलिस्ट के लिए, एक नात ख़ां के लिए बहुत ज़रूरी है। ताल को समझना, रिदम को समझना, टेम्पो को समझना। आप लोगों ने उस वीडियो को पसंद तो बहुत किया, लेकिन मुझे बहुत से कमेंट्स देखने को मिले और बहुत से दोस्तों ने मुझे पर्सनली बताया कि बिलाल भाई, हमने रिदम पे प्रैक्टिस करने की बहुत कोशिश की, टेम्पो पे, मेट्रोनोम पे प्रैक्टिस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम नाकाम रहे, हमसे टेम्पो पिक ही नहीं हो रहा। एक और वीडियो बना दें जिस पर हम अच्छी तरह से समझ सकें कि हमारी गलतियाँ क्या हैं, हमने किन गलतियों पर जो है वो नज़र रखनी है और अपनी गलतियों को दोबारा दोहराना नहीं है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर वीडियो बना दें। तो आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए बहुत मुफीद है। मैं खुद आपको वो जानबूझकर गलतियां करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आप क्या क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपसे रिदम टेम्पो पिक नहीं हो पाता। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें यार। बहुत ज़्यादा आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। आपके सामने तो ये चंद मिनटों की वीडियो होती है ना, लेकिन बैक एंड पे कितने घंटों की मेहनत होती है। वीडियो शूटिंग, एडिटिंग, अपलोडिंग, बहुत से इसमें मामलात होते हैं। तो सभी को मद्देनज़र रखते हुए यार अपना प्यार, सपोर्ट दिखाया करें। इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करने के साथ साथ इसका लिंक कॉपी करके अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पर भी शेयर कीजिएगा। तो मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, तो आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेट्रोनोम पर प्रैक्टिस करने के लिए 4x4 की बीट रखी जाती है, ठीक है। तो उसको आसानी से पिक करने के लिए आप कलाम पढ़ने से पहले 4 दफ़ा गिनती गिने बीट के साथ, 1 2 3 4, फिर अपना कलाम शुरू करें तो आपका कलाम बीट पर रहेगा। लेकिन लोग बुनियादी तौर पर गलती क्या कर रहे हैं, 1 2 3 भी बीट पर नहीं कहते, ठीक है। यानी 1 पहले कह रहे हैं, बीट बाद में बज रही है, बीट बाद में बज रही है, 1 पहले कह रहे हैं, यानी कि बिल्कुल उसके साथ मैच करके गिनती नहीं गिन रहे, ठीक है। तो आपने जो लफ्ज़ बोलना है 1, वो पूरा बीट पे आए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये मैं आपको देसी तरीके से समझा रहा हूँ फिलहाल, यानी चुटकी पे 1 2 3 4। अभी आगे चल के मैं आपको मेट्रोनोम पे भी बताऊंगा कि आप क्या गलती करते हैं। तो आइए मैं आपको मेट्रोनोम पे भी बताता हूँ कि मेट्रोनोम पे हमने किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो जिस वक्त हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ गए हैं, तो हम यहाँ पर मेट्रोनोम को ओपन करते हैं। सबसे पहले ये 100 पे सेट हुआ होगा, ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है। जो लोग मेट्रोनोम पे प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आपने इससे 100 पे नहीं रखना, अपने कलाम के रिदम टेम्पो के हिसाब से इसका रिदम सेट कर लेना है। मैं जो कलाम यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ वो है सबसे औला वाला हमारा नबी, कलाम आला हज़रत। हम उस पर रिदम की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपने इसको 56 BPM पे ले आना, क्योंकि इसका रिदम बहुत स्लो है, ठीक है। पहले मैं आपको गलती करके बताऊंगा क्या गलती आप करते क्या हैं। देखें क्या करते हैं कुछ लोग, देखें 1 2 3 4, ये लोग गलती करते हैं। यानी 1 पहले बोल रहे हैं, टक बाद में हो रहा है, 2 पहले बोल रहे हैं, बीट बाद में बज रही है। इस तरह से नहीं करना। और कुछ लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4, यानी रिदम पहले बज रहा है, बीट पहले बज रही है, आप गिनती बाद में बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी नहीं करना। एक्यूरेट तरीका क्या है, अब देखें, बीट पकड़नी है आपने, उसके ऊपर आपने वर्ड बोलना है। देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्लियर। यानी कि आपने बिल्कुल बीट के ऊपर आना है, आगे बीट पर। अब 1 2 3 4 कहने के बाद फ़ौरन कलाम नहीं शुरू कर देना। कुछ लोग क्या करते हैं, ये गलती भी नोट करें, बीट पे तो वो आगे, देखें 1 2 3 4, सबसे ओला आला, यानी गिनती गिनने के बाद फिर बेतुके अंदाज में शुरू कर देंगे। यानी कि मुश्किल से वो बीट पर आए, और जब वो 4 तक गिनती गिनी, बीट पर रहे, आगे से कलाम बेतुके अंदाज में शुरू कर दिया, बीट से उतर गए, ठीक है। वो पूरा कलाम आपका आउट ऑफ बीट, आउट ऑफ रिदम, आउट ऑफ ताल हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने 1 को पकड़ा ना, 1 2 3, इसी तरह कलाम का जो है पहला लफ्ज़ है सब से, वो भी बीट के ऊपर आए, ठीक है, ना आगे ना पीछे। एक्यूरेट तरीका आप देखें, 1 2 3 4, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, ठीक है। आगे समझ, अस्ताई मैंने पूरी पढ़ ली और बीट पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है।
आगे जाके क्या मसला होता है कि कुछ लोग अस्ताई तो ठीक रिदम पे पढ़ लेते हैं, आगे जब अंतरे की बारी आती है फिर बेतुके अंदाज में शुरू कर देंगे बगैर बीट को पकड़े। क्या करेंगे? हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, यानी बीच में रुकेंगे भी, रुक के भी बीट को नहीं पकड़ेंगे। हालांकि उसूल ये है कि आपने अस्ताई पढ़ ली, बीच में जब आपने सांस लेना है तो सांस रुकने के बाद आपने टेक्निकल तरीके से बीट को पकड़ना है, बीट को कैच करना है। ठीक है, बीट के ऊपर आके जिस तरह आपने अस्ताई की इसी तरह बीट के बिल्कुल ऊपर आके आपने अंतरा कहना है। देखें, हमारा नबी अपने मौला, अपने मौला, देखें अपने मौला मेरा पूरा बीट पे आ रहा है। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो आप कलाम पूरा बीट पे पढ़ पाएंगे। अब मैं पूरा अंतरा पढ़ता हूँ। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। ठीक है, इस तरह से आपने बीट को पकड़ना है। ये तो हो गया एक स्लो टेम्पो। ठीक है, अब अगर हम कोई फास्ट कलाम देखते हैं, हम एक ऐसा कलाम चूज़ करते हैं जो कि तकरीबन 78 BPM पे आए। बुला लो फिर मुझे ए शाह बहरो बर मदीने में, ये कलाम हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखें, बुला लो फिर मुझे ए शाह बहरो बर मदीने में, बुला लो फिर मुझे ए शाह बहरो बर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊँ तेरे दर पर मदीने में, सलाम शौक़ कहना हाजियो मेरा भी रो रो कर, सलाम शौक़ कहना हाजियो मेरा भी रो रो कर, तुम्हें आए नज़र जब रोज़ाए अनवर मदीने में। उम्मीद करता हूँ आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं इस पर 10 वीडियो भी बना दूँ ना तो तब भी आप इस पे अबूर हासिल तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे। सिर्फ वीडियो देख लेने से आप मास्टर नहीं बन जाएंगे, आपको प्रैक्टिकली इस पर काम करना पड़ेगा। एक दफ़ा आउट ऑफ बीट होंगे, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 10 दफ़ा, 20 दफ़ा, कम से कम 21 दफ़ा जाके तो कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी ना। तो अल्लाह पाक किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देता। तो इससे आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी, आपको रिदम, ट्रैक और सुर के अंदर भी इंशाल्लाह ताला आपकी परफेक्शन आती चली जाएगी। इन फ्यूचर अगर आप स्टूडियो रिकॉर्डिंग करवाते हैं, जो लोग रेगुलरली स्टूडियो से रिकॉर्डिंग करवाते रहते हैं वो तो मेरी बात समझ गए होंगे, वहाँ पर जो वो आपको मेट्रोनोम के साथ पढ़वाता है, क्योंकि जो क्यूबेस पर प्रोजेक्ट ज़्यादा क्यूबेस पर रिकॉर्डिंग की जाती है स्टूडियो के अंदर, तो क्यूबेस पर वो मेट्रोनोम चला देते हैं ताकि कलाम आउट ऑफ बीट ना हो, जो उसकी तमाम तर अरेंजमेंट है वो आसानी से हो सके। अगर आप दफ के साथ पढ़ रहे हैं और बीच में कोरस लग रहा है और डिफरेंट अस्थाई अंतरे जो है वो अरेंज किए जा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बुनियादी चीज़ है कि आपने वो कलाम टेम्पो पे पढ़ा हो। तो जब तक आपको टेम्पो का ही नहीं पता होगा तो आप एक अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं करवा सकते और ना ही आप अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए किस कदर हेल्पफुल साबित हुई मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह ताला आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।